हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग का संडे होता है। संडे के दिन कुछ खास ट्रेनिंग में नहीं होता है। सुबह में सिर्फ राष्ट्रगान हो करके फिर छोड़ दिया जाता है। दिन भर आप फ्री रहिए। तो आज हम ग्राउंड में बैठे हुए हैं, तो सोचे चलिए एक वीडियो बनाते हैं छोटा सा। तो जो भी हमारे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा का, तो उसमें क्या होता है कि आज का हमारा टॉपिक रहे करंट अफेयर्स के रेफरेंस, मतलब उसको लेकर के बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो रोल होता है, पीटी का जो एग्ज़ाम होता है बिहार दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का, उसमें बड़ा एक अहम रोल होता है। तो कैसे करंट अफेयर्स का पढ़ाई किया जाए ताकि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो देखिए, हमें अपना एक खुद का करंट अफेयर्स का एक कॉपी बनाना चाहिए, ठीक है। और उस पर डेली की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उस पर नोट करते रहना है, ठीक। ये एक पहला पॉइंट बनता है। इससे क्या होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट किस देश में यात्रा करने गए हैं, कौन से देश के प्रेसिडेंट हमारे घर आए हैं, किस देश के साथ MOU पे सिग्नेचर हुआ। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये आपको डेली मोबाइल, अगर आजकल तो मोबाइल का ज़माना हो गया, तो मोबाइल के माध्यम से आपको न्यूज़ मिलता रहेगा। तो उसे आप एक कॉपी बनाइए और उस पर आप नोट करिए। और फिर जो मंथली SPD का मैगजीन आता है आपका, उसके पीछे आपका क्वेश्चन दिया रहता है, या एडिटोरिया का भी सेट आता है, उसके पीछे भी प्रैक्टिस सेट दिया रहता है करंट अफेयर्स का, उसको आप बनाइए। इससे क्या होगा ना कि आपके पास लोड नहीं होगा, आप मतलब कि बहुत ईजी वे में करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, जैसे कि स्टार्टिंग में तो आपने खुद का नोट्स बनाया हुआ है, और उस नोट से आपने खुद का करंट अफेयर्स का एक नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है, बना लिए। और फिर जब आप कोई भी बुक खरीदेगा, एडिटोरिया कहीं ले लीजिए, तो उसमें आधे भाग में तो आपका पढ़ने के दिया रहता है और आधे भाग में प्रैक्टिस सेट के लिए। और फिर जब आप आधे भाग को पढ़िएगा, तो जिसको पढ़ने के लिए नॉर्मल जो नहीं पढ़ते उसको 20 से 25 दिन लगेगा, और आपको जो है आप मतलब कि 1 वीक के अंदर ही पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आधार है, आपने अपना बेस तैयार कर लिया है। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा, और आप इजी वे में आप उसको ख़त्म कर लीजिएगा। और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आप अपने आप में बन जाता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि आपको अपना एक खुद का करंट अफेयर्स का कॉपी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ कि उस करंट अफेयर्स की कॉपी को कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं, जैसे कि आर्मी का सैन्य अभ्यास होता है, फिर से अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री को कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए। एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स होता है, एक नेशनल स्पोर्ट्स होता है, एक दिवस होता है जिसका एक थीम होता है, ठीक है। फिर एक वेटलैंड का होता है कि कौन कौन सा वेटलैंड शामिल, ये सारे करंट अफेयर्स के ही अंदर में आते हैं। तो आप क्या करिएगा कि कॉपी ले लें, तो कॉपी पे उस पर सब पे पेज नंबर डाल दीजिए, और पेज नंबर 1 से लेकर के 3 तक लिख दीजिए। एक पेज नंबर 1 पर नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट, और ये अपॉइंटमेंट सिर्फ भारत के अपॉइंटमेंट को लिखिएगा। जैसे कि भारत का वित्त सचिव कौन बना है, अभी रक्षा सचिव कौन बना है, इसरो का चेयरमैन कौन बने हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले न्यूज़ में आया था, चेंज हो गए होंगे DRDO का चेयरमैन। तो ये नेशनल अपॉइंटमेंट हो गया। तो ये 3 पेज में आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 पेज के बाद इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट लिख दीजिएगा कि WHO का चेयरमैन कौन है, NATO का चेयरमैन कौन है। तो इस तरह से आपका 3 और 4 पेज में आपका इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे जाइएगा, तो उस पर स्पोर्ट्स लिख दीजिए, नेशनल स्पोर्ट्स। फिर आगे पेज में जा कर के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। इस तरह से आप एक टॉपिक बनाइए, हर एक मतलब कि सेक्शन का 3-4 पेज बनाते जाइए। और एक फर्स्ट पेज पे जो होता है, उसका फर्स्ट पेज पर कंटेंट बना लीजिए। उस पर आप लिखिए कि न्यू अपॉइंटमेंट, ब्रैकेट में तो इंडिया वाला रहेगा, तो कहाँ से कहाँ तक पेज नंबर है, तो 1 से लेकर के 3 तक। फिर सेकंड में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, वो पेज नंबर 4 से लेकर के 6 तक है। तो इससे क्या होगा कि आप पहले ही पृष्ठ पता कर पाइएगा कि हमारा कौन सा टॉपिक किस पेज पर लिखा हुआ है, ठीक। अगर इस बीच में कोई चेंज भी होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आर्मी चीफ बदल जाएंगे या CDS बदल जाए, तो आपको ईजी वे में उसको काट करके नए वाले को लिख देना है। मतलब कि एक तरह से आप अपने आप में एक बुक तैयार कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम आते आते ये काफ़ी आपका करीब 100 पेज के आसपास पहुंच जाएगा। और ये एक कॉपी आप क्लियर कर लें अपना। जब आप करंट अफेयर्स का सेट बनेगा, तो इतना मज़ा आएगा आपको बनाने में कि कहिए मत, आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसका तो बात ही नहीं, क्योंकि आपका एक अलग लेवल का विल पावर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना खुद का नोट्स करंट अफेयर्स का बनाया है, और दूसरा आपने एडिटोरिया और SPD का, उसके पीछे का जो करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस किए हैं, वो अलग लेवल का, मतलब कि दोनों मिल जाएगा तो एक अलग लेवल का करंट अफेयर्स का तैयारी हो जाएगा।
तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक। फिर एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि थीम दिवस जो मनाया जाता है, अभी प्रवासी दिवस मनाया गया, लुई ब्रेन दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो इस सब का थीम निकलता है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया गया, इसका क्या थीम था, प्रवासी जो दिवस मनाया गया है उसका क्या थीम था। तो ये एक थीम का अलग पेज पे बना लीजिएगा, उसी में पेज नंबर 10 पे सिर्फ थीम नोट करते चलेंगे आप, तो ये आपका एग्ज़ाम के समय बहुत मदद मिलेगा। तो आज का कंटेंट मतलब कि आज का हमारा यही था करंट अफेयर से रेफरेंस, कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए।